सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आ जाइए भाई, जल्दी आ जाइए, बैच फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम आपको वो पिछले लेक्चर में आपको जिंटल आयन बता रहे थे ना, जिंटल आयन। तो हाउ टू फाइंड आउट द या फिर हाउ टू डिटरमाइन द व्हाट टाइप ऑफ जिंटल आयन, मतलब कितने किस टाइप का है आखिरकार हमारा जो जिंटल आयन है, जो हमारा आयोनिक क्लस्टर है वो किस टाइप का, उसका स्ट्रक्चर जो है किस टाइप का है। तो हमको कुछ नहीं करना भाई, हमको सिर्फ ट्रिक लगानी है जो हमने बोरेन, कार्बोरेंस और जो हमने उसके लिए जो ट्रिक पढ़ी थी, स्टार्ट करी थी HNCC और LNCC में जो हमने ट्रिक बनाई ना, जो फॉर्मूले बनाए, उसी प्रकार यहाँ पर भी ट्रिक है भाई। एक यहाँ पर हमने क्या ट्रिक बनाई है, 4n+2। अगर हमारा फॉर्मूला जिंटल आयन के जो हम जब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, जब हमारा जो आयोनिक क्लस्टर, नेक्स्ट क्लस्टर या जिंटल आयन जिसको हम बोलते हैं, जब हम उसके क्या करेंगे भाई, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे ना, किस चीज को हमने एग्जाम्पल करवाए थे आपको, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था Pb52 नेगेटिव। तो मैंने आपको इसके ये एग्जाम्पल करवाया था, ठीक है। ये क्या है भाई, आयोनिक क्लस्टर है, जिंटल आयन है, इस चीज को हम नेक्स्ट क्लस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। यही है ना, ओके। तो आपको यहाँ पर क्या देखता है, इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। अब इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट करके आपको ये देखना कि किस फॉर्मूले के साथ मैच कर रहे हैं। जिस फॉर्मूले के साथ मैच करेंगे ना, तो उसकी इसकी जो ज्योमेट्री, जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो वैसा ही होगा, क्लोजो होगा, निडो होगा, हाइपो होगा, अरेक्नो, कैसा मतलब क्लैडो होगा, वो इसका आप वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना और फॉर्मूले के साथ मैच कर लेना। हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूले के साथ मैच कर लेना, उसी टाइप का इसका स्ट्रक्चर होगा, इस आयोनिक क्लस्टर का उसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो किस टाइप से हम देखेंगे भाई, ये आजिए जल्दी आजिए, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ज्यादा हम लेट नहीं करेंगे, एग्जांपल्स के साथ आपको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करवाना स्टार्ट कर देते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है भाई, सबसे पहले आपको क्या नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए कार्बन फैमिली को और नाइट्रोजन फैमिली को, जल्दी कर लीजिए, यहां पर कर लीजिए भाई। आपको क्या, क्योंकि मेन ग्रुप एलिमेंट जो है ना, वहां से ही हमारे आयंस होंगे, हम वहां से ही हमारे क्या होंगे, आयोनिक क्लस्टर होंगे, ठीक है। तो कार्बन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, उसके बाद भाई, उसके बाद यहां पर क्या आता है, क्या आता है भाई, कार्बन, सिलिकॉन, उसके बाद गैलियम, जर्मेनियम, यह आता है क्या, गैलियम, जर्मेनियम, गैलियम, जर्मेनियम, बोरॉन, कार्बन, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, ये होता है ना। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद इंडियम, टिन, एंटीमनी, टिलूरियम। उसके बाद सबसे नीचे क्या आता है भाई, लेड, बिस्मथ, पोलेनम, एस्टेटोन, एक प्रकार थैलियम, लेड, बिस्मथ, पोलेनम, ठीक है। यहां पर क्या आएगा भाई, लेड, बिस्मथ, पोलेनम, ठीक है। ये क्या है भाई, ये कार्बन फैमिली है, ये वाली जो है ये कार्बन फैमिली, ठीक है। ये लिख लेना, सभी नोट डाउन कर लेना, इसको अपनी कॉपी में सभी लिख लो, इन चीजों को इनको अपनी कॉपी में सभी नोट डाउन कर लीजिए, सभी नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसका शॉर्ट फॉर्मूला लिखना है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे भाई हमको, तो सबसे पहले वाले के शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं हम, काशी गयो शंकर पार्वती, काशी गयो शंकर पार्वती। इसको हम क्या लिखते हैं भाई, काशी गयो शंकर पार्वती, काशी गयो शंकर पार्वती। सी से कार्बन, काशी मतलब का मतलब कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, और गयो मतलब जर्मेनियम, ठीक है। शंकर मतलब टिन, ठीक है। पार्वती मतलब लेड, ठीक है। उसके बाद आप नाइट्रोजन फैमिली को शॉर्ट में क्या लिखोगे भाई, नाचो प्यारे आज सभी, नाचो प्यारे आज सभी। इसको क्या लिखोगे भाई, नाचो भाई, नाचो प्यारे आज सभी, नाचो प्यारे आज सभी। तो इसमें भी देख लीजिए, इसको भी मैच कर लीजिए भाई। नाचो मतलब नाइट्रोजन, प्यारे मतलब फॉस्फोरस, आज मतलब क्या है भाई, आज मतलब क्या है, आज मतलब है आर्सेनिक, सभी मतलब क्या है, टिन, सभी मतलब है भाई हमारा एंटीमनी, एंड बी मतलब सै मतलब क्या है, एंटीमनी, टिन, एंटीमनी, और उसके बी मतलब क्या है, बिस्मथ, ठीक है। ओके, याद रखना। तो याद रखना ये शॉर्ट फॉर्म है, काशी गयो शंकर पार्वती, नाचो प्यारे आज सभी, ये शॉर्ट फॉर्म है, इससे आपको याद हो जाएगा, आपको ट्रिक है ये, ठीक है। हमको तो याद अभी मास्टर्स वालों को सभी को याद होगी, मेरे को आशा है सभी को याद होगी, लेकिन भाई जो अब 12th क्लास में उनको एक शॉर्ट फॉर्म चाहिए होते हैं, वो क्योंकि बोलते हैं ना, सॉन्ग हो ना, कोई सॉन्ग या कोई शायरी, तो उसको याद करने में थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। उसको जल्दी, पता नहीं आज भाई आजकल यही होता है कि सॉन्ग जो होता है ना वो जल्दी याद होता है,
मेरे साथ तो लेकिन उल्टा भी मेरे को वो भी नहीं होता। उससे टिपो, उससे टिपो, उससे टिपो। मेरे साथ तो क्या भी मजाक कर रहा हूँ, याद हो जाता है सॉन्ग वगैरह, तो इसीलिए आपको करवा रहा हूँ। सॉन्ग हो शायरी हो वो जल्दी थोड़ा याद होती है, तो इसीलिए मतलब कि सॉन्ग्स में और शायरी में ये हमने बना दिया भाई, ठीक है। तो आप याद कर लेना, ठीक है। उससे टिपो, उससे टिपो में भी ये क्या है बताइए मेरे को आप, क्या है भाई ये? उससे टिपो, उससे टिपो, बताइए भाई, जल्दी बताइए। ऊ मतलब ओ ऑक्सीजन, से मतलब से मतलब सल्फर, से मतलब सेलेनियम, टीपो मतलब टी मतलब टेलोरियम, और पो मतलब पोलेनम, ठीक है। तो ये कर लेना भाई, आप इन फैमिली को याद कर लेना। सबसे पहली फैमिली कार्बन फैमिली, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली। ये आप सभी लर्न कर लो भाई, सभी कर लो, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, अब हमको क्या करना है, जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूले लिखवाए थे ना, वो आप साइड में लिख लीजिए। आप यहां पर लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूं भाई, आपने तो लिख रखे होंगे 4n+2, 4n+4, 4n+6, 4n+8, 4n+10। 4n+2 मतलब क्या होता है? क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, अरेक्नो, ठीक है। उसके बाद हाइपो, उसके बाद क्लेडो, क्लेडो, ठीक है। ये आपने सभी ने लिख भी रखे होंगे, नहीं लिख रखे भाई नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने नहीं लिखे हो, अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी हो, लेकिन ये तो मैंने अभी भी लिखवाए हुए थे, स्टार्टिंग में लिखे हुए थे, ठीक है। तो देखिएगा, मेरा सबसे पहला जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, हमको एग्जांपल स्टार्ट करने भाई, एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल कराऊंगा, फिर आपको नोट डाउन आप घर से करके लाना, ठीक है, या फिर आप सोल्व आउट करना उनको। हमारा एग्जांपल है भाई Pb52 नेगेटिव। अब मैंने आपको सबसे पहला क्या बताया, रूल सुन लीजिए, समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए। सबसे पहले मेरे को कैलकुलेट करने इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई। लैड में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लैड में, लैड कब आता है भाई? लैड पे इसमें पोलेनम। लैड कौन सी लाइन में है? कार्बन की फैमिली में, मतलब कि लैड कंटेन करके रखता है 4 इलेक्ट्रॉन। तो कितने आयन है भाई, कितने मेटल्स हैं? मेटल है भाई हमारे कितने? 5। तो 4 पंजा 20 और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, मतलब कि 2, और ये हो गया भाई 25। तो आप ये देखिए कि इनमें से किस फॉर्मूले के साथ 22 इलेक्ट्रॉन मैच कर रहे हैं, किस फॉर्मूले के साथ 22 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाएंगे। तो देखिएगा, 4 पंजा 20 एंड +2, तो ये किसके साथ करता है? 4n+2, 4n+2, 4n+2। देख लीजिए, 4 पंजे 20 +2 22 होता है। तो 4n+2, n क्या है भाई? n इज नंबर ऑफ मेटल, n इज नंबर ऑफ मेटल आयन। n क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मेटल आयन। n क्या है भाई? n हमारा क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ मेटल आयन। n क्या होता है भाई? n होता है नंबर ऑफ मेटल आयन। याद रखिएगा आप, n क्या होता है? नंबर ऑफ मेटल आयन होता है। तो आपको क्या देखना है अभी, अब आपको क्या देखना है? 4n+2। तो आप ये देखिए कि हमारा जो जितने इलेक्ट्रॉन 22 टोटल इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो आप एक चीज देखिए, n की वैल्यू रखिए, 4 के आगे n की वैल्यू रखिए, और उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? टोटल कितने हैं? 22। तो आपको 4 के आगे n की वैल्यू रखनी है, सभी के आगे n है ना, 4 के आगे n, तो आप 4 के आगे n रखिए, n की वैल्यू, ये वाली n की वैल्यू रखिए, और जितनी वैल्यू आती है ना, उसके बाद हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं वो आप प्लस में लगा दीजिए। तो जब मैंने 4 के आगे n की वैल्यू रखी, तो कितना बना भाई? 20, और 20 के बाद मेरे कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बचे? 2, तो वो मैंने +2 कर दिया, और फिर हमारा क्या बन गया फॉर्मूला? 4n+2। हमारा फॉर्मूला बन गया 4n+2, क्योंकि n में मैंने किसकी वैल्यू रखी है? नंबर ऑफ मेटल आयन की। तो 4n+2 फॉर्मूला बन गया, और 4n+2 फॉर्मूले के लिए क्या है भाई? स्ट्रक्चर क्लोजो टाइप। मतलब कि ये जो है कैसा है भाई? ये जो है भाई कैसा है? क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर, क्लोजो टाइप। ये कैसा भी? क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लोजो टाइप, ओके। याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब तो आप कर लोगे ना। चलिए 1-2 एग्जांपल और करवा देते हैं, क्या पता अभी ना हो आपसे,
ठीक है। लेकिन ये एग्जाम्पल तो आपसे भाई मतलब कि ऐसे होने चाहिए चुटकी बजाते साथ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 4 टिन 9 कहां पे आता भाई, टिन एंटीमनी टेलुरियम, ठीक है। टिन कौन से माता कार्बन फैमिली थे, मतलब कि यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए भाई, टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है, 36, ओके। 9 4 जा 36 भाई, कईयों को प्रॉब्लम होती है एज 9 चौका, ये कैसे सर ये क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो भाई 9 चौका 9 4 जा ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। 9 4 जा 36 एंड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऊपर कितना 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा होगा 40 हो गया। तो आपको क्या करना है, 4n पे वैल्यू पुट कीजिए, किसकी, 9 की, 4 पे क्या करोगे आप, 9 की वैल्यू पुट करोगे, n क्या नंबर ऑफ मेटल आयन, तो करिए भाई पुट 9, तो कितना आया 9 4 जा 36 होता है, ठीक है। प्लस कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 40 टोटल इलेक्ट्रॉन कितना मेरा 40 ना, तो 36 में से मैं कितना माइनस करूंगा, अब 36 में से कितना बचा मेरा, 36 माइनस करूंगा तो पॉजिटिव 4 बचा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो मैं 36 में कितना ऐड करूंगा 4, तो मेरा कितना होगा 40। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है भाई, 4n प्लस 4, मतलब कि 4n प्लस 4 किसके साथ मैच कर रहा है, नीडो के साथ, मतलब कि ये क्या भाई, नीडो टाइप ज्योमेट्री, 4n प्लस 4 नीडो टाइप, ये कैसी है भाई, ये है नीडो टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। याद रखिएगा आप याद रखिएगा कैसा भी नीडो टाइप स्ट्रक्चर है, नीडो टाइप, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए लास्ट करवा रहा हूं, फिर उसके बाद आप करना सभी, अगर कुछ डिफरेंट टाइप का होगा तो वो मैं आपको करवा दूंगा अभी, ठीक है, ओके। इसमें देखिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए भाई, इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जल्दी काउंट कीजिए, कितना है भाई, कितना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो देखिए भाई वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एंटीमनी है, मतलब कि नाइट्रोजन की फैमिली है, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन, तो भाई कितना होगा भाई, 5 7 जा 35, 5 7 जा कितना होगा 35 हो गया, 35 और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन तो 38 हो गया, 38 हो गया। तो आपको क्या करना है, 4n में 4 इंटू n, ठीक है। तो n क्या भाई 7, n की वैल्यू क्या है 7, 4 7 जा 35, 4 7 जा कितना होता है भाई, 4 7 जा कितना होता है, 1 मिनट रुकिएगा, सॉरी 5 7 जा 35 होता है, 4 7 जा 28, 4 7 जा कितना होता है भाई, 4 7 जा कितना होता है जल्दी बताइएगा, 1 मिनट रुकिएगा, एग्जाम्पल क्या है मेरा, 1 मिनट रुकिएगा, 4 7 जा कितना होता है भाई 28 ना, 4 7 जा 28, ठीक है। और कुछ कंफ्यूजन हो गई थी इसमें, नहीं 4 7 जा 28 में नहीं हुई थी, ठीक है। 4 7 जा कितना होता है 28, अब आप ये देखिए, आप 4 7 जा 28 होगा, माइनस करिए इसमें से, 38 में से माइनस करिए, कितना मुझे बचा भाई 10 बचा, तो प्लस में 10 प्लस 10 करूंगा तो मेरा 38 होगा, मतलब कि यहां पर फॉर्मूला क्या बन रहा है 4n प्लस 10, यहां पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है 4n प्लस 10 बन रहा है, ठीक है। n क्या होता है नंबर ऑफ मेटल आयन, तो नंबर ऑफ मेटल आयन है 7, तो 4 7 जा 28 और टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मेरा 38 है, तो 28 को माइनस करूंगा तो बचेंगे कितने 10, तो 28 प्लस मैं कितना कर दूंगा 10, तो 28 प्लस 10 क्या फॉर्मूला बन रहा है 4n प्लस 10, मतलब कि 4 इंटू 7 प्लस 10 बन रहा है, और n क्या है 7 क्या है नंबर ऑफ मेटल आयन, तो मैं इसकी जगह n रख दूंगा, तो n रख दूंगा तो क्या आएगा 4n प्लस 10, और 4n प्लस 10 का क्या होता है भाई स्ट्रक्चर कैसा होता है क्लैडो टाइप, कैसा होता है 4n प्लस 10 के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है क्लैडो टाइप, क्लैडो टाइप होता है, कैसा होता है भाई क्लैडो टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं घर के लिए, वो घर के लिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कुछ जो एग्जांपल है ना उन एग्जांपल्स को आप घर के लिए नोट डाउन कर लीजिए, और याद रखिएगा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लेना बेशक से इसको याद रखना। कुछ एग्जांपल है भाई, बिस्मथ 5 3 पॉजिटिव, ठीक है, टेलुरियम 6 2 पॉजिटिव, बिस्मथ 3 नेगेटिव, ठीक है, जर्मेनियम 4 2 नेगेटिव, टिन 4 2 नेगेटिव। भाई ये हमारे एग्जाम्पल हैं, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये जितने भी मैंने जो एग्जाम्पल करवाए हैं ना, ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाए, इन सभी के लिए आपको इनका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, इन सभी का आपको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, याद रखिएगा इनका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है,
क्या भाई, आयोनिक क्लस्टर है ये मेन ग्रुप के, ठीक है। तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा इनका, क्लोजोनिडो और एक्नो हाइपोक्लोराइडो, किस टाइप का होगा तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपको घर के लिए, ठीक है, ओके। ये आपका क्या भाई, होमवर्क है, याद रखिएगा, HW, ठीक है, होमवर्क है, ओके, ठीक है भाई, ओके। अब देखिएगा, अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ना, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, वो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कार्बोनाइल है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हम कार्बन मोनोऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना उसकी एक न्यू प्रॉपर्टी है, वो क्या है भाई, देखिएगा ध्यान से। जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी एक न्यू प्रॉपर्टी आई हमारे पास। अभी तक हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को किस टाइप से स्टडी किया था भाई, ये कैसा होता है, टर्मिनल होता है, ब्रिजिंग होता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एक बिटवीन द टर्मिनल एंड ब्रिजिंग लिगैंड। कार्बन मोनोऑक्साइड की एक और फॉर्म होती है जो कि क्या होती है भाई, टर्मिनल और ब्रिजिंग के बीच की फॉर्म होती है, बिटवीन द टर्मिनल एंड ब्रिजिंग लिगैंड, इन द बिटवीन द फॉर्म ऑफ टर्मिनल एंड ब्रिजिंग लिगैंड। वो कौन सी होता है, सेमी ब्रिजिंग लिगैंड, सेमी ब्रिजिंग टाइप लिगैंड। ये स्पेसिफिक टाइप ब्रिजिंग होती है, स्पेसिफिक टाइप। यहां पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 4 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक डोनेट कर देता है। सुनिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, क्या भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में लिख लीजिए कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है अभी कार्बन मोनोऑक्साइड को, ये किस किस की कैसी कैसी प्रॉपर्टी होती है इसकी, टर्मिनल लिगैंड, ठीक है। कैसा होता है भाई ये टर्मिनल लिगैंड, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक होता है ब्रिजिंग, एक होता है कैसा, ब्रिजिंग लिगैंड, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। टर्मिनल में भी और ब्रिजिंग में भी, दोनों ही जगह ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, बिकॉज कार्बोनाइल इज न्यूट्रल लिगैंड। कार्बोनाइल कैसा होता है भाई, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये कैसा है भाई, ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये एक प्रकार से न्यूट्रल है, न्यूट्रल नेचर को शो करता है। ये जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो ब्रिजिंग में भी और टर्मिनल में दोनों जगह ही 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। बट अब सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन एक बिटवीन द टर्मिनल एंड ब्रिजिंग लिगैंड, इनके बीच की एक फॉर्म होती है सेमी ब्रिजिंग टाइप लिगैंड। वो कौन सी होती है भाई, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रिजिंग। वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रिजिंग लिगैंड होता है, या स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रिजिंग बोलते हैं हम उसको। क्या होती है भाई वो क्या होती है, एक बिटवीन द कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म बिटवीन द टर्मिनल एंड ब्रिजिंग। दिस इज ए specific type of ligand and bridging. This is a specific type of ligand and bridging. वो क्या, उसको क्या बोलते हैं भाई हम, दिस इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिगैंड एंड या फिर ब्रिजिंग, ठीक है, ब्रिजिंग लिगैंड, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगैंड बोलते हैं। और उसका नाम क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिगैंड या ब्रिजिंग लिगैंड का उसका होता है सेमी ब्रिजिंग लिगैंड। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं सेमी ब्रिजिंग लिगैंड, सेमी ब्रिजिंग टाइप लिगैंड, ठीक है। सुन लीजिए ध्यान से, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 2 टाइप का होता है भाई, जनरली 2 टाइप का। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है टर्मिनल लिगैंड होता है और एक ब्रिजिंग टाइप ऑफ लिगैंड होता है, ठीक है। लेकिन एक हमारी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रिजिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेमी ब्रिजिंग, सेमी ब्रिजिंग बोलते हैं। और ये सेमी ब्रिजिंग में कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लिख लीजिए भाई, सेमी ब्रिजिंग टाइम डोनेट 4 to 6 इलेक्ट्रॉन। जो सेमी ब्रिजिंग के टाइम ये क्या करता है, ये 4 से 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अभी तक आपने स्टडी यही किया था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है टर्मिनल और ब्रिजिंग दोनों में, लेकिन सेमी ब्रिजिंग में क्या होता है, ये जो है 4 से 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। बिकॉज क्यों करता है भाई, क्योंकि सेमी ब्रिजिंग टाइम ये सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर का भी वर्क करने लग जाता है।
क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई टर्मिनल और ब्रिजिंग लिगामेंट ये ओनली किसका, सिग्मा डोनर का वर्क कर रहा है, सिग्मा डोनर का। लेकिन जब हमारी बात सेमी ब्रिजिंग पे आती है, सेमी ब्रिजिंग पे, तो ये सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, क्या बन जाता है, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर। उस टाइम पे क्या होता है भाई, ये सिग्मा डोनर के साथ साथ ये पाई डोनर भी बन जाता है। क्या बोल रहा हूं, सेमी ब्रिजिंग में सिग्मा डोनर के साथ साथ पाई डोनर भी बन जाता है, जिसके बाद ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है भाई, 4 to 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, 4 to 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को लिख लीजिए, सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सभी पॉइंट, सभी इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, मजाक मत लीजिए किसी भी पॉइंट को। ठीक है, तो मैंने क्या करवाया अभी, लास्ट पॉइंट मैंने क्या करवाया, लास्ट पॉइंट मैंने आपको यही करवाया कि सेमी ब्रिजिंग में ये क्या करता है, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर का वर्क करना स्टार्ट कर देता है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग जाता है भाई, कितने, 4 to 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप ध्यान से देखिएगा क्या होता है यहां पर, ये हमारा मेटल है भाई, ये हमारा मेटल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये यहां से तो कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वो इस प्रकार ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, इनका भी डोनेशन करना स्टार्ट कर देता है, इनके साथ इनका भी डोनेशन करना, डोनेट, सिग्मा डोनर तो है ही, उसके बाद ये पाई डोनर भी बन जाता है भाई, सिग्मा डोनर के साथ साथ ये पाई डोनर भी बन जाता है, सिग्मा डोनर के साथ साथ ये पाई डोनर भी बन जाता है। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूं, सेमी ब्रिजिंग में जो हमारा सेमी ब्रिजिंग कार्बोनाइल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैसा भी सेमी ब्रिजिंग, जो हमारा सेमी ब्रिजिंग जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो क्या करता है भाई, वो सिग्मा डोनर के साथ साथ पाई डोनर का भी वर्क शो करने लग जाता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, किसमें, सेमी ब्रिजिंग टाइम। ठीक है, तो यहां पर आके ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 4 to 6 इलेक्ट्रॉन, 4 भी कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे मेटल्स जो हैं, उस मेटल्स को कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, उस मेटल को कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, बस वो इस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि भाई उसने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा वहां पर। ठीक है, ओके, तो अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा हम क्या बता रहे हैं। अब आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं भाई, अब आपको एक, आपके सामने एक एग्जांपल है, और आपको ये बताना है वहां पर जो अननोन क्वांटिटी, हमारा जो CO है ना, CO, उसने हमारे मेटल को कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वो एग्जांपल क्या भी वो लिख लीजिए। ये हमारा मैग्नीज, ये हमारा मैग्नीज, और ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये ब्रिजिंग में है, ये ब्रिजिंग में है हमारा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड टर्मिनल में है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है भाई ये टर्मिनल में है, ये कैसे है भाई, ये है भाई टर्मिनल में। ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो हमको अब क्या देखना है, हमको यहां पर कुछ नहीं, सिर्फ आपको यह बताना है आपको कि ये जो कार्बोनाइल है ना, ये कार्बोनाइल, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसने यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसने यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए कुछ फॉर्मूला भाई, कुछ एक मतलब फॉर्मूला है इसके लिए एक, उस फॉर्मूले से ही आप कैलकुलेट कर पाओगे कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड ने डोनेट किए हैं। तो क्या है भाई वो सुनिएगा ध्यान से, वो क्या है फॉर्मूला, मेटल बॉन्ड निकालने के लिए, जो मेटल बॉन्ड होता है, मेटल बॉन्ड, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा भाई, उसके लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारा क्या हो भाई, अगर मेरी न्यूक्लियाई हो कितनी से कितनी, न्यूक्लियाई अगर मेरी प्रेजेंट है 1 से 3 या 1 से 4, 1 to 3 या 1 to 4, मतलब आप लिख लीजिए 1 to 4 न्यूक्लियाई अगर मेरी मेटल में प्रेजेंट है, तो उसके लिए मैंने आपको एक LNCC का फॉर्मूला करवाया था, लो न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर के लिए मैंने आपको मेटल और जो हमारा मेटल क्लस्टर होता है, जनरली मेटल क्लस्टर हमारे जो होते हैं, सॉरी मेटल क्लस्टर नहीं, मेटल बॉन्ड और पर मेटल बॉन्ड को फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने फॉर्मूला करवाया था, याद है ना आपको, जो मैंने मेटल बॉन्ड और पर मेटल बॉन्ड को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला करवाया था, वो क्या था भाई, 18n - VSE डिवाइडेड बाय 2, और वहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे 1 से 4 न्यूक्लियाई तक हमने क्या निकाला था, मेटल बॉन्ड निकाला था। ठीक है, और पर मेटल बॉन्ड निकाला था 1 से 4 न्यूक्लियाई तक का, 1 से 4 मेटल न्यूक्लियाई तक हमने क्या निकाला था, मेटल बॉन्ड और पर मेटल बॉन्ड को फाइंड आउट किया था। तो आपको वो फॉर्मूला पता है ना, वो क्या होता है मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला, 18n
माइनस VSC डिवाइडेड बाय क्या होता भाई 2। और HNCC के लिए क्या फॉर्मूला था VSC माइनस 12n डिवाइडेड बाय 2। ये HNCC हाई न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर के लिए था। और अगर 16 इलेक्ट्रॉन कोई फॉलो कर रहा हो तो उसके लिए था 16n माइनस VSC डिवाइडेड बाय 2। लेकिन जनरली हमने मेटल के लिए जो स्टडी किया था ना, मेटल के लिए एक तो था 16n के लिए, लेकिन बहुत कम वहां पर तो भाई स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देखनी होगी, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये D8 होना चाहिए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये देखना होता है। लेकिन मोस्टली जो हमारे एग्जांपल है उन पे जो एग्जांपल लग रहा था, जो फॉर्मूला लग रहा था मेटल बॉन्ड और पर मेटल बॉन्ड के लिए, वो लग रहा था 18n माइनस VSC डिवाइडेड बाय 2। तो आपको क्या करना है इस फॉर्मूले से आपको पता लगेगा कि इसने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इस कार्बोनाइल ने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। आपको फाइंड आउट ही करना है ये, आपको फाइंड आउट ही ये करना है क्या, इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा आपको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको ये देखना है मेटल बॉन्ड कितने हैं। यहाँ पर मेटल बॉन्ड है 1, तो आपको मेटल बॉन्ड की जगह रखना है 1, रख दिया भाई 1। उसके बाद आप फॉर्मूला रखिए भाई, फॉर्मूले में भाई 18 n क्या होता है, नंबर ऑफ मेटल आयन, तो कितने नंबर ऑफ मेटल आयन है 2, तो रखिए भाई 2, ठीक है, माइनस VSC, तो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए कितने वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, टोटल है भाई 2। यहाँ पर मैग्नीज है तो मैग्नीज कितना कंटेन करके रखता है 7, ये 2 दे रहा है, ये 2 दे रहा है, ये 2 दे रहा है भाई 2, तो देखिए टोटल कितने हो गए 14 प्लस 2 8 और भाई 16, ये हो गया भाई टोटल 30। और ये तो हमारा अननोन क्वांटिटी है, ये इसका क्या है भाई x, इसको मैंने रख लिया x, तो मैंने क्या लिख दिया प्लस x, 30 प्लस x, क्योंकि भाई ये तो अननोन क्वांटिटी है ना एक प्रकार से, कि इसने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ये तो हमको पता करना है, क्योंकि इसका हमें पता ही नहीं, इसका अभी हमें पता ही नहीं कि इसने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 2 किया है, 4 किया, 3 किया, कितना किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए 30 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर है, यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन है, और मेटल के बीच में भी कितना इलेक्ट्रॉन, मेटल के बीच में बॉन्ड है, मेटल के बीच में बॉन्ड कितना है 1 है, 1 बॉन्ड है ना, तो अगर ये नॉर्मली कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नॉर्मली कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है भाई, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है नॉर्मली कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ब्रीजिंग और टर्मिनल में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो कितना हुआ टोटल हुआ भाई 32। अब 32 के लिए अगर मैं इसको VSC डिवाइडेड बाई 2 करूं तो 32 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 16, और 16 के लिए कितने बॉन्ड आते हैं मेटल के बीच में, पर मेटल बॉन्ड 16 के लिए कितना आता है 2 आता है, आपको पता है 18 के लिए 0, 17 के लिए 1, 16 के लिए 2 और 15 के लिए 3 मेटल बॉन्ड, मतलब पर मेटल बॉन्ड, सॉरी जो पर मेटल बॉन्ड होता है 18 के लिए 0, 17 के लिए 1 और 16 के लिए 2 और 15 के लिए 3 बॉन्ड आता है। लेकिन ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप ये मानो कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो भी मेटल और मेटल के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो सिंगल बॉन्ड है। अब हाउ इट्स पॉसिबल कि मेटल के बीच में सिंगल बॉन्ड शो कर रहा है, तो भाई ये कार्बोनाइल आखिरकार कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कार्बोनाइल आपको पता लग जाना चाहिए, कार्बोनाइल ने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, कार्बोनाइल जब 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर 34 आएगा, और 34 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 17 और 17 के लिए पर मेटल बॉन्ड कितना होता है 1 होता है। तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हो, और अगर यहां पर एक भी बॉन्ड नहीं होता तो यहां से आप आइडिया लगा देते कि यहां पर भाई कार्बोनाइल ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 और 4 इलेक्ट्रॉन वो सेमी ब्रिजिंग टाइप में करता है, 6 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन वो कब डोनेट करता है, जब वो सेमी ब्रिजिंग टाइप लिगैंड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अपनी बीच वाली प्रॉपर्टी शो करता है सेमी ब्रिजिंग, ना तो टर्मिनल ना ब्रिजिंग, ठीक है, वहां पर वो सिग्मा डोनर और पाई डोनर दोनों एबिलिटी को शो करता है, ठीक है। तो आप ये किस प्रकार फाइंड आउट करोगे भाई, सबसे पहले आपको यही देखना है कि आपसे पूछा गया होगा वहां पर कि यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो आपको आइडिया यहां से ही लगा लेना है कि भाई अगर कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर अटैच है और इसके बीच में कितना बॉन्ड है 1 बॉन्ड है, तो आपको आइडिया यहां से ही हो जाएगा। आप टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना, टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को, और इसको अननोन क्वांटिटी रख देना भाई अननोन क्वांटिटी, जैसे कि मैंने यहां पर रखा 30 प्लस x,
30 प्लस एक्स, एक्स क्या है अननोन क्वांटिटी CO, हमको पता करना है आखिरकार CO ने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ ये देखना कि यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ना, सिंगल बॉन्ड। तो आपको एक चीज पता है, आपको एक चीज पता है, जब 18 इलेक्ट्रॉन होता है ना 18, तो 18 के लिए पर मेटल बॉन्ड आता है 0, 17 के लिए आता है 1, और जो हमारा 16 होता है उसके लिए आता है 2, और 15 के लिए आता है 3। तो आप भाई काउंट कर लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आया 30, और इसको छोड़ के ये अननोन है, तो मान लीजिए अब टोटल 13 आया है, और 30 को मैं VSC डिवाइडेड बाय 2 करूं 2 तो आएगा 15। 15 के लिए कितना आता है मेटल मेटल बॉन्ड, मतलब पर मेटल बॉन्ड 3 आता है, लेकिन यहां पर मेटल बॉन्ड कितना है 1 है। तो 1 किसके लिए आता है, 1 आता है 17 के लिए। मतलब कि ये जब 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उस टाइम पे मेरी वैल्यू टोटल कितनी आएगी 34, और फिर उसके बाद मैं 34 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 17 वैल्यू आएगी। उसके बाद ही हमारा क्या आएगा पर मेटल बॉन्ड 1 आएगा। पर मेटल बॉन्ड कितना आएगा 1, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं फॉर्मूले के थ्रू निकालना चाहता हूं, फॉर्मूले से ज्यादा इजी रहेगा, ये यहां पर आपको माइंड लगाना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूले से ज्यादा इजी कैसे रहेगा देखिएगा आपको क्या करना है, आपको जो भी अननोन क्वांटिटी हो ना, यहां पर मान लीजिए 2 अननोन क्वांटिटी है, 2 अननोन क्वांटिटी है, तो 2 को रख लेना, 2x रख लेना, 2x। लेकिन यहां पर भाई 1 अननोन क्वांटिटी, यहां पर कितनी अननोन क्वांटिटी है 1, ठीक है। और मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लिया और इसको अननोन रख दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 30, और मैंने इसको अननोन रखा है तो मैंने लिख दिया 30 प्लस एक्स। तो रख दीजिए भाई, VSC की जगह आप क्या रखोगे 30 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, भाई। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, अब आपको इसका क्रॉस